देखिए कहा जा रहा है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट, अरे चुप रहना, एंड विथ 2 0। आपको आता है तब भी अपना शटर बंद करेंगे, पहले मेरे को बोलने देंगे, जब पूछा जाए तब बताइए। कहा जा रहा है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। अब देखो अगर 10 का क्यूब करें तो क्या होगा? 1000, बिल्कुल सही। इसमें कितने जीरो हो गए? 2 नहीं, 3 जीरो हो गए। ठीक है, अब 20 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8000। परफेक्ट क्यूब कौन सा हो, क्या होगा? अभी पता ही नहीं परफेक्ट क्यूब क्या। मैंने 1000, समझ रहे हो? उसके बाद अगर 1300 का क्यूब आप करते हैं, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। मतलब कि परफेक्ट क्यूब जो होगा, ठीक है, वो कभी भी, अच्छा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा ये तो मैंने बताया ही नहीं, सॉरी। हाँ पहले 1 मिनट वो बता दें। मतलब आप नंबर चेक कर सकते हैं, 1 से 100 तक का ही नंबर मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। उसमें 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वही परफेक्ट क्यूब होगा हमारा। एक सेकंड रुको, मैंने परफेक्ट क्यूब कैसे नहीं बताया आप लोगों को, वो तो बता रखा होगा। देखो अगर 218 एक नंबर है, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा भाई ईमानदार, 218 है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करिए। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ये तो नहीं जाएगा, अब ये किसी से नहीं जाएगा। 100 किसी से कटता ही नहीं, परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ये कौन सा 3 से, इसको 16 से ये आज चला जाएगा 109। ठीक, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। परफेक्ट क्यूब कोई बात नहीं, ये तो देखो ना, ये नहीं हुआ मतलब बेटा एक यहाँ पर ऐसा हुआ ना जो पेयर 3 का नहीं बन रहा है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। 216 का जैसे कर दिखा देते हैं आप लोग को। 216 तो 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा, तो क्या बन गया पेयर बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर इस तरह बन गया, मतलब कि परफेक्ट क्यूब। और जिसका नहीं बना, जैसे 218 का है और किसी का, तो परफेक्ट क्यूब नहीं। पता समझ में आ गया आपको? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। परफेक्ट क्यूब जो है 2 जीरो उसके लास्ट में नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट क्यूब के लास्ट में कितने होते हैं? 2 जीरो से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये मैं सारे क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में। इफ, और आपके टीचर भी देंगे, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और वो 5 से एंड हो रहा हो, ठीक है, then its cube ends with 25, then its cube and with 25। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू, ठीक है, फॉल्स होगा। चुप रहो, मुंह बंद कर, दोबारा खोलिए मत। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे अगर 15 का स्क्वायर करें तो 275 होगा, ठीक है।
स्क्वायर करने पे लास्ट नंबर 5 आ गया, ऐसा कोई नंबर हमने ले लिया। लेकिन अगर 15 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा ये 3375। 25 आया क्या लास्ट में? नहीं है, फॉल्स है ये। ओके, आगे देखिए, फोर्थ टर्म देखते हैं। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे हमारा फोर्थ टर्म क्या है, देयर इज नो एनी परफेक्ट क्यूब एंड विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि 8 से एंड हो रहा हो। बिल्कुल गलत, ये फॉल्स है। अब 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है, वो तो 8 होता ही। यहीं पे काम हो गया। और भी देख सकते हैं, अगर 12 का क्यूब करेंगे बेटा तो 1278 आएगा, ये भी 8 से एंड हो रहा है। समझ गए बात आप लोग? आया समझ में? अगला, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का क्यूब हमेशा कह रहा है कि 3 डिजिट होगा। जैसे मैं बोलूं अ क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर will be मे बी या 3 डिजिट नंबर। सॉरी, मे बी और विल बी में बहुत अंतर है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। मे बी या 3 डिजिट नंबर। मतलब कि अगर आप क्या करो कि किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालो, जैसे कि हम देख लेते हैं, तो वो 3 डिजिट नंबर का ही होगा। कोई जरूरी नहीं, कभी हो भी जाएगा और कभी ना भी होगा। ठीक है, चलो। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और क्या? फॉल्स है ना बेटा? एक सेकंड रुको, बता रहा हूं। ये भी फॉल्स है, क्योंकि कोई भी मिनिमम 2 डिजिट नंबर कितना हो सकता है? 199। सॉरी, मिनिमम 3 डिजिट नंबर, एक सेकेंड, 99 हो सकता है। 99 हो सकता है ना? ये 2 डिजिट नंबर है। ये सबसे छोटा 2 डिजिट, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। सॉरी, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से। चलो उसको छोड़ दो। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10 का क्यूब क्या है? 1000। कभी भी 2 डिजिट 3 डिजिट का हो ही नहीं सकता क्यूब, इसका बात खत्म। क्लियर है? सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है, और इसी का क्यूब जब 4 डिजिट का हो रहा है, तो अब दूसरा नंबर 11, 12, 13 को क्यों देखना? क्लियर है? आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, ये 7.2 में ऐसे ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। 6 नंबर कह रहा है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, मे हैव 7 और मोर डिजिट। एम्बुलेंस होगा वो, पुलिस नहीं। एम्बुलेंस है ना, फायर ब्रिगेड से भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे कुछ नहीं दिक्कत होगा, मुझे आएंगे ऑनलाइन क्लास लेंगे घर बैठ के आप लोग फिर। और तुम्हारे जैसे बच्चों को घर पे बुलाऊंगा, जब उनके पेड़ के नीचे
45 डिग्री टेम्परेचर में आमलेट बनना बैठ करके। पुलिस ने बुला देगा, कोई बात ना, कर देंगे, कोई घर की बात है, अपना अपना घर का बच्चा पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में है, ये तो हो गया। अगला, द क्यूब ऑफ अ कौन सा क्वेश्चन था भाई, कहाँ चला गया। हाँ, नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, ये भी फॉल्स है। कैसे हो सकता है? एक और क्वेश्चन दे दो, क्या दिक्कत हो रही है क्या? अरे क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा है आप लोग के पास बचा हुआ 7th क्लास? वो नहीं बेटा, वो तो हिंदी का है, कर लो, मैनेज कर लो। देखिए, ये भी फॉल्स है बेटा, मतलब 7 या उससे अधिक की बात कर रहा हूं ना, मे हैव 7 और मोर, 7 से कम भी हो सकता है, 7 नहीं है ना, 7 नहीं हो रहा, 7 बेटा कभी भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू करके देखना, कर। 99 का मैं बता रहा हूं, देखो 2 डिजिट नंबर तो बेटा 2 ही है ना हमारे पास। 10 दिखा बेटा, इसका कितना आया था, 4 डिजिट का, और 99 इसका कितना आया था, 6 डिजिट का आया था, 7 डिजिट का आ ही नहीं सकता क्या? मेरी उससे कोई मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन, मुंह बंद कर ले, मास्क ऊपर कर। 2 डिजिट नंबर का करना है आपको। 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा 10 होता है और सबसे बड़ा 99 होता है, 2 ही होंगे ना। ये इसका क्यूब निकालेंगे तो 4 डिजिट का होगा, इसका निकालेंगे तो 6 का होगा, तो 7 तो हो ही नहीं सकता ना। 7 और उससे अधिक की बात की जा रही है बेटा, 6 से ऊपर हो ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत है? फिर से बताऊं, नहीं होगा। 99 का क्या आएगा, मैं बता रहा हूं ना, 970299 कितना हो गया, 3 और 3 6 डिजिट का हो गया, क्लियर है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे छोटा और सबसे बड़े डिजिट का हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, खुद पता चल जाएगा हमें। और सबसे पहले मैं देखो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, हाँ हो रहा है, आगे देखिए।